हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ठीक है। ये हम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना, जो कि रहेगा आपकी विश फुलफिल के लिए। आपकी क्या विशेष हैं, आप कौन से विश मांग रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कि वो कौन सी विश है जो आपको आपकी पूरी होने वाली है और आपके ईश्वर आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। सो इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये आज दूसरा डेक का यूज़ कर रही हूँ। देखूँगी कि आपकी आखिर कौन सी विश है या फिर आपकी अभी की सिचुएशन क्या है। इससे आप रिलेट करना कि हाँ, ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है कि नहीं, है ना। तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी ये रीडिंग है ना। तो अब तो आपको पता चलेगा ना जब मैं आपकी सिचुएशन को बताऊंगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग हम अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं इनकी अभी करेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड मी। आखिर कौन सी ऐसी विश मांगी है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। Eight of Wands. Okay, please guide me. Six of Cups. Please guide me. King of Pentacles. Okay. Seven of Pentacles. Please guide me. Six of Swords. Okay. The World. Please guide me. Justice. सो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चलो ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो अभी की सिचुएशन में देखूँ आपकी, तो कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे कि आप लोग किसी कोर्ट मैटर से, कोर्ट केस से ऐसे जूझे रहे हो, ठीक है, जूझ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है या फिर कोई केस का मैटर है, ठीक है ना, कोर्ट केस का मैटर है, ठीक है ना। लीगल मैटर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपको जो है आपने वो भी विश मांगी है, एक तरीके से देखा जाए तो अगर डाइवोर्स के लिए मांगा है कि हाँ मेरे पर्सन के साथ डाइवोर्स हो जाए, तो यहाँ पे ये विश मुझे दिख रही है कि ऐसी आपकी कोई विश है, ठीक है ना। कोई क्या यही विश ही है, यानी कि कुछ लोग अपने जजमेंट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं जैसे कि किसी का ब्रेकअप हुआ है अभी हाल फिलहाल, या फिर बहुत टाइम से ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे दर्द है, तकलीफ़ है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार ये दिखता है कि बहुत पेनफुल रिलेशनशिप रहा है आपका, जिनके साथ भी रहा है, ठीक है। सो उनके साथ ब्रेकअप हो गया है और अब आपको जस्टिस चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे आप जस्टिस का वेट करो, आपकी विश है कि आपके साथ जस्टिस हो, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पैशनेट हैं कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ जो है ना नया करना है, लेकिन वो डिले होता जा रहा है ना। यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपको कोई बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको अर्निंग करनी है, आपको लाइफ में पैसे चाहिए, है ना, आपको अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सक्सेस को, ठीक है। अपने लव लाइफ को तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने करियर को भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना कुछ रिस्क लेने से डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कहीं पैसे लगाने हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात को सोच रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके जो है ना भरपाई के लिए वो लोग ये कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर विश मांग रहे हैं कि मेरा जो ये लॉस हुआ है वो जो है ना पूरा हो जाए, मतलब ये जो है ना वापस आ जाए, है ना। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को लॉस हुआ है अभी फ़िलहाल में, और वो लोग उस लॉस की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और अभी जो है ऐसे लोग जिनको लॉस हुआ है वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ पैसे कैसे जो है ना फिर से कमाया जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर लव लाइफ को लेकर के बात करें तो आप अपने लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या चाहता है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये मुझे कॉल क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे आपको जो है इंतज़ार है अपने पर्सन के वापस आने का, ठीक है। आप यहाँ पे विश मांग रहे हो, आपकी ये भी विश है कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द वो पार्टनर आए, आपकी जल्द से जल्द उससे बात हो, आपकी जल्द से जल्द उससे मुलाकात हो। यहाँ पे कुछ लोग अपने सोलमेट को जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने मदर फादर को जो है ना, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। चूँकि कोविड है उसकी वजह से बहुत सारे लोग दूर हैं अपने पेरेंट्स से भी, और कुछ लोग तो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आप लोगों की ये एक विश है कि आपके जो अपने हैं उनसे मुलाकात हो जाए। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है ना अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि अपने घर वापस जाने की, यानी कि दूसरे जगह शिफ्टिंग की विश है। आप लोग कहीं जहाँ पे अभी हो वहाँ से कहीं और जाने की विश मांग रहे हो। आपका घर चाहिए, आपको अपना घर चाहिए, है ना। तो आप उसके लिए भी विश मांग रहे हो कि आपका एक छोटा सा घर हो और वहाँ पे ही आप लोग हमेशा के लिए सेटल हो जाए, है ना। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए विश है कि मैं कब जाऊँगा या जाऊँगी, है ना। तो ये भी विश मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि बदलाव चाहिए आपको अपनी लाइफ में, है ना। तो उसके लिए भी आपकी विश है कि मेरी ज़िंदगी में जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। ईश्वर मुझे ज्ञान दे कि ये कब ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा है। और कुछ लोग तो अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को मैरिज करनी है बट डिले हो रहा है मैरिज। किसी की तो यहाँ पे फिक्स भी हो गई थी, लेकिन किसी और के कारण से, किसी तीसरे पर्सन के कारण से आप दोनों की मैरिज टूट गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनके साथ उनकी मैरिज फिक्स हुई थी, और कुछ लोग नए पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो आपकी विश है कि इस साल आपकी शादी हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। इस साल आपको लाइफ के हर एरिया में सक्सेस चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए, उनके पास अबंडेंस आए, है ना, उनके पास खुशियाँ आए, उनके पास पैसे की कोई कमी ना हो, उनका अपना एक घर हो, ठीक है। वहाँ पे जो है आप मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको कोई हाई पोस्ट का इंतज़ार है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाई पोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और ये ही उनकी विश है कि मुझे जो है ना ये पोस्ट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी ये सारी विश पूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए ख़त्म करते हैं, इस सारे कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ और स्टार्ट करते हैं दूसरे कार्ड से। देखते हैं कि आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो स्टार्ट।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनकी जो उन्होंने विश मांगी है वो फुलफिल होगी या नहीं होगी? प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। Seven of Wands. Okay. Please guide me. Seven of Pentacles. Again, Seven of Pentacles. Please guide me. The Moon. Okay. Please guide me. Eight of Swords. The Star. Please guide me. Justice. ओके, सो इस कार्ड से इस डेक से इतने ही कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों ने जो भी विश मांगी है, ठीक है, उस विश को पूरा करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं और कहूँगी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिल नहीं रही है। आपकी जो भी विश है वो काफ़ी टाइम से आप मांग रहे हो, लेकिन आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कहें तो लॉस फील कर रहे हो, या कहे तो यहाँ पे इमोशनल जो है ना यहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि शायद ये मेरी विश पूरी नहीं होगी, मेरी ईश्वर सुनता ही नहीं है ना। इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप अपने आप को तो कोस ही रहे हो, भगवान को भी कोस रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी कुछ नज़र आती है कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है और आप जो है ना अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हो, अपने आप को निगेटिविटी दिए जा रहे हो, निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट किए जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। मैंने जैसा कि कहा कि कुछ लोगों को लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे दिख रहा है कि आपको जो लॉस हुआ है उसको आप जो है ना लगाने से पहले, मतलब कि मेहनत करने से पहले ही सोच रहे हो कि अरे, जैसे कि होता है ना कि हाँ हम बीज डाल रहे हैं, ठीक है, हम उगाने के लिए बीज डाल रहे हैं, उसमें से पौधे निकले, है ना। तो वो उसमें से पौधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे भी तो पता नहीं फल देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है ना। सो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि अगर इस एनर्जी में रहोगे कि पता नहीं कल क्या होगा, कल कार्य नहीं करोगे और कल के बारे में सिर्फ जो है ना फल के बारे में चिंता करोगे, कार्य नहीं करोगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो आपकी विश फुलफिल नहीं होगी, ठीक। मैं क्लियर बता दूंगी, बता रही हूँ कि ऐसा करोगे, ऐसे सोच रखोगे तो कोई विश फुलफिल नहीं होगी। पहले कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कार्ड मुझे बता रहे हैं। यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर पेशेंस रखे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे यही अगर इस तरह से एनर्जी रही आपकी, हर मुश्किल को आप पार कर जाओगे, ठीक है। आपकी हर एक विश पूरी होगी। मुझे पता है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप के जो लाइफ में है ना बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं और जो है ना उसको आप बहुत दृढ़ता के साथ आप उसको फेस भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो अंधेरा है आपकी लाइफ में, ये उजाले में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपकी विश फुलफिल होगी अगर हिम्मत के साथ डटे रहे तो, ठीक है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड भी मुझे बताता है कि अगर आप हिम्मत के साथ, यानी कि आपके अंदर जो एक होप है उसको बिना खोए अगर आप डटे रहते हो, तो देखना आपका जो है ना आपकी किस्मत एक दिन ज़रूर चमकेगी। देख रहे हो ना, अगर ये उम्मीद रखा जाए ना कि हाँ मुझे वो सितारा बनना है जो चमके तो सबको ही दिखे, है ना, तो वो सितारा आप बन सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि अगर आप होप रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, इस तरह निगेटिव ना रह करके इस तरह पॉजिटिव रहोगे, अपने दिल में होप रखोगे, तो आपकी हर एक विश फुलफिल होगी, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आपको जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि आपके मेहनत को आपके जो गॉड है वो देख रहे हैं,
वो सुन रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी ये विश फुलफिल होने वाली है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, टिकटॉक राइट टाइम का वेट करो, शांत, ओके, पीस, ओके ओके। सो यहाँ पे देखो, मैंने जैसा कि कहा ना कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहो और टाइम के चेंज होने का वेट करो। देखो, हर एक चीज़ होगा आपकी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको ज़रूरत है क्या, आपको ज़रूरत है डेस्टिनी ने जैसा कि टाइम पीरियड सेट किया हुआ होता है, सो उस टाइम के पहले आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे बताते हैं कि आप मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक, आपका जो हर एक सपना है, आप यहाँ पे अगर जॉब के लिए परेशान हो, करियर के लिए परेशान हो, फाइनेंशियल इशू है, या फिर अपने लव लाइफ के लिए परेशान हो, जो भी परेशानी है, ठीक है, वो सब खत्म होगी। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है ना, ये चेंज ज़रूर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम यहाँ चेंज होने वाला है, ठीक है। आपको बस यहाँ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड ये मुझे बता रहे हैं। और यहाँ पे शांत रहो, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने अंदर शांति बनाए रखो। अपने यहाँ पे कहूँगी कि शांत रह करके मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। आपका मन विचलित हो रहा है बार बार, और काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हो, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। थोड़ा सा आप शांत रहो, उसके बाद देखो कि आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि अपने आप को बांध के मत रखो, अपने आप को खुला करो, ठीक है, खुला रखो, है ना। पूरे आसमान में जो है ना, क्या होता है, अगर किसी चिड़िए को कैद कर लिया जाए तो क्या उड़ सकता है, क्या नहीं उड़ सकता ना। अगर उसको खुले आसमान में छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ कहाँ उड़ सकता है। तो वैसे ही है कि आप अपने आप को आज़ाद करो, उड़ना सीखो, है ना। अपने कहे तो आपकी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलो, ठीक है ना। पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन पॉजिटिव नहीं रहेगा तो उसके जीवन में कभी खुशी आएगी ही नहीं। आप लोग देखना, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है ना, उसकी लाइफ में वो कभी खुश ही नहीं रह सकता, क्योंकि उसको हमेशा कमियां ही नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ में जो है ना, यहाँ पे खुश रहना सीखो, ठीक है। आप तैयार रहो, आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ, आपकी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है। पूरी कॉन्फिडेंट के साथ रहो, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरो, और यहाँ पे देखना आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।